ठीक है भाइयों, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल, बहुत इजी होने वाली है अगर तुमने पिछली वाली वीडियो देख ली है तो। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में तुम्हें दो फंडे लगेंगे। पहला है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना। सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी बना रखा है, देख लेना। अब सीधा एक्सरसाइज पे आता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स पी एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ दे रखा है। अब ये y पी एक्स क्या है मैंने बता रखा है पहले। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, हमें क्या करना है, पी एक्स के नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल ये होता है कि जहां पे पी ऑफ एक्स बराबर जीरो होता है, सिंपल सी बात है। और पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। इसका मतलब क्या हो गया, हमें वो क्या कहते हैं, हमें निकालना है कि कब वाई कब जीरो है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स मतलब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कहां पर है, कितनी बार है, और पी एक्स क्या है, वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, हमें वो निकालना है कि y जीरो कब है। स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो y एक्सिस x एक्सिस बताइए तुम्हें, ओरिजिन जहां पे सब जीरो जीरो होते हैं। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बड़ा मस्त है। y इक्वल जीरो, याद रखना हमें क्या देखना है कि y जीरो कब है। अब देखो जरा, ये ग्राफ है मेरा, ये लाइन है, ये है मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक बार उसको ध्यान से देखते हैं कैसे पता करेंगे। देखो यार, ये तुम्हें पता है जीरो होता है, यहाँ पे प्लस प्लस 1 2 3 4 ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाती है, यहाँ पे -1 2 3 4 होती जाती है। ऐसे ही ये y के लिए 1 2 3 4 होता जाता है और -1 2 3 होता जाता है y के लिए। इसका मतलब जब मुझे देखना है ना कि y जीरो कहाँ पे है, हमें बस ये देखना होगा कि ये यहाँ पे कब आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो ये लाइन है सीधी सीधी, अगर ये लाइन वाई एक्सिस पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं इसकी अब नंबरिंग कर दूं, मान लो 1 2, मान के चलो ये 2 है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, लाइन की नंबरिंग करिए। तो इसका मतलब ये कह क्या रहा है कि इस पॉइंट पे y की वैल्यू 2 है, पर मुझे y जीरो चाहिए। तो मैं चेक करता हूं कहां पे जीरो है, क्या ये यहां पे जीरो है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी तो 2 ही है, यहां पे जीरो है ना, ये भी तो 2 है। सिमिलरली यहां 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 तुम कोई भी वैल्यू उठा लो, y जीरो हो ही नहीं रहा। y क्या है, y हर केस में सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, जो नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें कोई नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, यानी एक भी बार y जीरो के इक्वल नहीं हो रहा अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन उठा के देखूँ तो इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोज। सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो चीज़ है ये डिसाइड कर रही है कि y जीरो है या नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले बेहुदे ग्राफ को देखो जरा, इस केस में भी याद रखना तुम्हें क्या निकालना है, y जीरो कब होगा। ठीक है, जब भी कंफ्यूज हो कुछ मत करो, इनकी नंबरिंग करके देख लो। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है ना ग्राफ, मान लो 5 ऐसे, ये 4 3 ऐसे करके 1 0, ये क्या होगा, -1 -2 -3। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इस ग्राफ को। ये देखो यार, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, -3 है ना, जीरो के इक्वल तो नहीं है। अच्छा, नीचे 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 आ गया, यहाँ तक आ गए, क्या जीरो है, नहीं, अभी भी जीरो नहीं है। फिर ऊपर उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, देखो ये वाला डिस्टेंस जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, तब ये जीरो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जीरो की तरफ जा ही रहा था, लेकिन फिर उठना शुरू हो गया, इसका मतलब अभी भी y जीरो नहीं हुआ है, ये y अब -3 पे आ चुका है। अब ऐसे करते 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 y -2 पे आ चुका है, यहाँ पे -1 पे आ चुका है, और फाइनली यहाँ पे मेरे को जीरो मिल गया। ध्यान से देखो, इस केस में y की वैल्यू जीरो है। अब फिर यहाँ पे y बढ़ा क्योंकि 1 हो गया, देखो यहाँ पे y -3 था, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -1, और फाइनली y यहाँ पे जीरो हो गया। अब फिर से y बढ़ना शुरू हुआ, 1 2 3 और बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब इस केस में मेरे पास कितने जीरो हैं, एग्जैक्टली 1, अगर तुम ध्यान दो तो। क्योंकि देखो ये नीचे जाते जाते जाते, क्योंकि y क्या है भाई, जब ऊपर बढ़ेगा और जब ऐसे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा मतलब बढ़ रहा है, नीचे बढ़ेगा मतलब घट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे घटा 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 घटा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जब ये जीरो हो गया। तो ये वाली वैल्यू मुझे देखनी है, यहाँ पे कितने जीरो है, 1, जो नंबर ऑफ जीरो है इसके 1 है। अगला क्वेश्चन देखें, इस केस में बता सकते हो। आई होप अब तक तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई होगी। और ट्रिक क्या है कि ये वाली लाइन जितनी बार भी x एक्सिस को काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरो में मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है।
तो आंख मीच के भी तुम बता सकते हो कि इसमें 1, 2 और 3 नंबर उस जीरो से। सिंपल। अगर तुम्हें कुछ वैसे पता करना है वैसे भी तुम पता कर सकते हो, अगर तुम्हें लॉजिकली पता करना है तो कि यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इतनी, यहाँ पे भी y की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे भी कुछ होगी, यहाँ पे लेकिन कम होती चली जाएगी। अब जैसे कम होती चली जाएगी फाइनली मुझे इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, लेकिन फिर ये बढ़ना शुरू होगा 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 होगा। याद रखना यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ है y की वैल्यू। कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ से। ये देखो ये y है, ये तुम्हारा y। जब ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे आएगा ना तब उसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये y वापस कम होता जा रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे आ गया वापस, फिर से y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, फिर से y कम होना शुरू हुआ, माइनस में आ गया क्योंकि, फिर बढ़ना शुरू हुआ और फिर 0 हो गई। तो इस केस में मेरे पास 3 0 है। फटाफट सॉल्व करें, अब देख के बता दो कि इसमें कि 1 और 2 0 है इसमें। ख़त्म। नेक्स्ट पे आते हैं। डरने की जरूरत ही नहीं अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता लग गया ना। अब कितने 0? 1 2 3 4 0। ख़त्म। इसको देखते हैं अब। 1 2। अब देखो ये तुम्हारी बुक में ना इसको टच करके दे रखा है, मेरे से गलती से बन गया थोड़ा इससे। एक बात याद रखना, चाहे टच कर रहा हो चाहे फाड़ के निकल रहा हो, एक ही बात है। ठीक है, बस एक्स एक्सिस पे आना चाहिए लौट के। 1 2 3 3 0। ख़त्म एक्सरसाइज। ओके।